हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है। उस बुक से चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में आगे हम जो है लीफ को हम जो है कवर करने वाले हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट लीव्स। तो हम जो कवर करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस तक हमने डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम जो है हमने कंप्लीट कर लिया था, और साथ में हमने जो पिछला टॉपिक भी हमारा रहता था ये वाला वैस्कुलर बंडल्स, ये वाला टॉपिक ये भी हमने कर लिया था। तो आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है या फिर मैंने चैप्टर 1 से 5 तक बनाई हुई है, प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसको जो है वैसे एक बार डायग्राम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं डाइकोट और लीफ को सबसे पहले। और एक बार अगर आपको डाइकोट समझ आ गया तो मोनोकोट आपको आ ही जाएगा। ये ऐसे ही हमने जो रूट स्टेम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सिर्फ डाइकोट समझा और मोनोकोट अच्छी तरह से हमें समझ आ गया था। और डिफरेंस भी हमने जो है छोटे छोटे माइन्यूट से डिफरेंस है वो भी हमने देखे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको जो है डायग्राम से अच्छी तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे समझते हैं। इसमें जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसमें भी क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। इसमें भी क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस जो है ऊपर नीचे दोनों जगह जिसमें एपिडर्मिस पाया जाता है, अपर साइड भी एंड लोअर साइड भी। एक बार डायग्राम से अच्छे से, ये जो है रफली डायग्राम है तो इसको ज़्यादा जो है वो मत लीजिएगा कि गलत बना दिया फिर अच्छा नहीं लगा, तो इसको ज़्यादा मत लीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से नहीं बना हुई। तो ये जो है रफली डायग्राम है। तो इसमें ऊपर भी प्रेजेंट होता है, नीचे भी जो है एपिडर्मिस जो आपकी प्रेजेंट होती है। ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस। और जो अपर एपिडर्मिस है उसको हम कहते हैं एडैक्सियल सरफेस। ऊपर वाले को हम कहते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, ए लिख देता हूँ, एडैक्सियल सरफेस कहते हैं अपर जो है एपिडर्मिस को। इस पे भी जो है क्यूटिकल की लेयर होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो सके, हमने पढ़ा था। और यहाँ पे भी जो है इसी तरह से क्यूटिकल की लेयर जो है इसमें पाई जाती है। और नीचे वाले को, लोअर वाले एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, एबैक्सियल। आप याद रख सकते हैं, ए के बाद बी आते हैं, ए बी ए एक्स आई है एबैक्सियल। तो बी मतलब बेस, मतलब बिल्कुल नीचे पाया जाएगा, तो ए बी। यहाँ पे कौन सा होगा, एबैक्सियल। और ऊपर वाले पे एडैक्सियल वाला जो है सरफेस कहते हैं हम उसको, ऊपर वाले। और ये जरा सारा जैसे हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ा था मोनोकोट और डाइकोट में, इसी तरह इसमें जो बीच का जो खाली सारा स्पेस है जिसमें सारे जो अलग अलग टाइप के जो है जो है आपके सेल्स रहते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हो गए, पैरासाइट हो गया, और ये सारी चीज़ें होगी, वैस्कुलर बंडल्स हो गए। इस खाली स्पेस को हम पूरे को कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो बच गया ये, इसको हम कहते हैं मीजोफिल। इस सारे को, जैसे हम जो उसमें जो है ग्राउंड टिश्यू कहते थे डाइकोट मोनोकोट, जो है रूट में या स्टेम में हम कहते थे, इसमें हम कहते हैं इसको मीजोफिल कहते हैं। इसमें अब जो देखते हैं, इसमें जो है नीचे जो कुछ एक्सटेंशन होती है जिनमें जो स्पेस जो है प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैलासाइड सेल्स। यहाँ पे इनके पास न्यूक्लियस भी पाया जाता है और स्पेस नहीं होता, और इसे हम क्या कहते हैं, पैलासाइड सेल्स कहते हैं। इनमें स्पेस नहीं पाया जाता। इसके जो है 90 डिग्री पे जो है पाए जाते हैं वर्टिकली एपिडर्मिस से। तो ऐसे जो है इनका जो है पाए जाते हैं ये। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हमने क्या कहा, पैलासाइड सेल्स। पी लिख देता हूँ, पैलासाइड सेल्स कहते हैं हम इन्हें। ये बीच का सेल्स हमने देख ही लिया, जिसे हम कहते हैं मीजोफिल पूरे को। अब यहाँ पे कुछ जो है आपके सेल्स पाए जाएंगे यहाँ पे, जिनमें ये बहुत ज़्यादा जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जी। ऐसे लिख देता हूँ, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं हम इन्हें। बीच में जो है आपको स्पेस पाया जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जो है कैविटी जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। अब जो सब स्टोमेटल से यहाँ पे इनमें स्टोमेटा भी पाया जाता है। यहाँ पे इस जगह पे जो स्टोमेटा पाया जाता है, नीचे वाले पे, किस पे, नीचे वाले, जिसे हम कहते हैं एबैक्सियल जो है सरफेस पे जो है यहाँ पे स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। लेकिन ऊपर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल थोड़े से जो है पाए जाएंगे, या फिर एब्सेंट आप जो है इसमें कह सकते हैं, इनमें जो एब्सेंट होते हैं अपर सरफेस में। बट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं हम, थोड़े से बिल्कुल जो है नहीं भी पाए जा सकते हैं, पाए जाएंगे तो बिल्कुल थोड़े से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनमें जो है कम पाए जाएंगे, किससे, एबैक्सियल सरफेस से। एबैक्सियल में ज़्यादा पाए जाएंगे, और इनमें जो है स्टोमेटा भी होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो इसको यहाँ पे बीच में सेंटर में ये डायग्राम आई होप जो है यहाँ पे थोड़ा हो गया है अलग सा, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे बना देता हूँ। सेंटर में क्या पाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने देखा था कि यहाँ पे जो जाइलम जो है हमेशा कहाँ पाया जाता था, बीच में। हर डाइकोट जो है स्टेम में हमने देखा था, रूट में भी देखा था। फ्लोएम जो है पाया जाएगा बाहर की तरफ। लेकिन इसमें लीफ में क्या होता है, जो आपका जाइलम फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है अंदर की तरफ पाया जाएगा, जाइलम बाहर की तरफ। लेकिन हमने उनमें क्या देखा था कि उनमें जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, रूट में, स्टेम में।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि आउटर जो है ये वाली लेयर एपिडर्मिस हो गई, जिसको ऊपर वाले कहते हैं एडेक्शियल कहते हैं, इसको हम नीचे वाले को हम कहते हैं एबेक्शियल कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ 90 डिग्री पे जो है इनके वर्टिकली जो पाए जाएंगे जो स्पेस नहीं होता इंटरसेलुलर स्पेस, और जो इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और उसके बाद हमने इनको हम कहते हैं पैरासाइट सेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है स्पॉन्जोसिल या स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स पाए जाएंगे। इस पूरे स्पेस को हम कहते हैं मीजोफिल। यहाँ पे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो है पाए जाएंगे, जिनमें जो है बीच में जो है सब स्टोमेटल कैविटी हो गई। इनमें स्टोमेटा नीचे की तरफ जो स्टोमेटा पाए जाएंगे, ऊपर जो है नहीं पाए जाएंगे, एब्सेंट होंगे या फिर बिल्कुल मतलब कम होंगे इससे एबेक्शियल सरफेस से। बीच में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो है हम आगे जो है एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, और अगर आप को ये समझ आ गया डाइकोट वाला अच्छी तरह से आपको आ गया है तो मोनोकोट भी अच्छी तरह से आ जाएगा। अब एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। डोर्सी वेंट्रल लीफ, जिसे हम कहते हैं डाइकोट लीफ। अब डोर्सी वेंट्रल क्यों, कि आपने देखा होगा कि लीफ जो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब इसमें दो जो है पाए जाते हैं एपिडर्मिस, ऊपर भी एपिडर्मिस पाया जाता है और नीचे भी, इसमें दो सरफेस होते हैं, इसलिए हम डोर्सी वेंट्रल कहेंगे। और ये भी है कि इनमें जो ऐसा लीफ हो गया, जैसे इन लीफ बनाऊँ तो मैं कुछ में आपको ऐसा मिलेगा और कुछ में आपको जो है लीफ ऐसा जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ मिलेगा, और कुछ में ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा जिस पे सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है और इस पे नहीं पड़ती है। ऐसे वाले को हम कहेंगे डोर्सी वेंट्रल मतलब डाइकोट, और ऐसे वाले को हम कहेंगे आइसोबाइलेटर, जैसे अगला पढ़ेंगे मोनोकोट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं डाइकोट लीफ जो है पढ़ते हैं हम लाइन बाय लाइन। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज द मेन पार्ट्स नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। हमने अभी भी पढ़ा और डायग्राम भी देखेंगे एक बार। आउटर में जो आउटर मोस्ट लेयर इसमें क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। बीच में ग्राउंड टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इसमें मेसोफिल कहते हैं। फिर उसके अंदर जो है वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब वैस्कुलर जो है बंडल जो आपको मिलेंगे इसमें। आगे द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सर्फेस एंड लोअर सर्फेस, इसलिए हम इसको कहते हैं डोर्सिवेंट्रल लीफ कहते हैं। इसलिए हम इसको बोथ जो है इसमें अपर सर्फेस भी होता है, नीचे वाला भी होता है लोअर सर्फेस। अपर वाले हम कहते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस और नीचे वाले को एबेक्शियल। लोअर मतलब बेस पे पाया जाएगा नीचे की तरफ, तो बी से आप याद रख सकते हैं एबेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज़ अ कॉन्स्पियस क्यूटिकल। इसमें जो है प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल भी इनमें जो है प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल जो है वाटर लॉस को जो है प्रिवेंट करता है, हमने इनमें भी जो है प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं। अब द एबेक्शियल एपिडर्मिस मतलब कौन से की बात कर रहे हैं, नीचे वाले के, लोअर वाले के। बी से आप याद रखिएगा बेस, जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं। जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्शियल एपिडर्मिस, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो नीचे वाले होते हैं एपिडर्मिस, जो एबेक्शियल होते हैं, उनमें जनरली मोर स्टोमेटा होते हैं। मैंने आपको बताया था किससे, एडेक्शियल से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें लिखा लेटर मीन्स बाद वाला, मतलब कौन सा, एडेक्शियल। उसमें जो स्टोमेटा जो है नहीं भी हो सकते, तो हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं भी हो सकते, और जो होंगे तो उससे कम होंगे एबेक्शियल से। द टिश्यू, अब आगे हम पढ़ते हैं मीजोफिल के बारे में, हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मीजोफिल के बारे में। आगे देखते हैं मीजोफिल। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। मैंने आपको बीच का स्पेस बताया, जो सारे टिश्यूज जो भी इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसको यहाँ पे जो क्यूटिकल हो गई, ये जो एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ पे भी हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं इसके बीच का जो स्पेस हो गया, हम कहेंगे मीजोफिल। जैसे हम कहेंगे जो ग्राउंड टिश्यू की तरह एक्ट करता है, जैसे हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ा थोरों में। मीजोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है मतलब, और इस क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। जो ये किसका बना होता है, मीजोफिल पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, जो कि लिविंग जो है होते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द पैलासाइड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब इसके भी टू टाइप्स है, मैंने आपको बताया कि पैलासाइड होता है वर्टिकली जो है उनके पाया जाता है, और एक जो होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिसमें जो है लार्ज कैविटीज जो बीच में स्पेस जो इनके पाया जाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि फूल जाते हैं। द एडेक्शली प्लेस्ड पैलेसाइड पैरेन्काइमा, एडेक्शली क्यों कहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने देखा था कि पर डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि हमने जो ऊपर की तरफ देखा था, ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया आउटर एपिडर्मिस, और यहाँ पे हमने देखा था एडेक्शियली, मतलब ऊपर की तरफ जो है ये पाए जाएंगे कौन से वाले, पैलासाइड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये दो टाइप के। एडेक्शियली प्लेस्ड पैलेसाइड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, बड़े बड़े सेल्स का बना होता है, जैसे मैंने आपको एलोंगेटेड सेल्स बना के दिखाए, विच आर अरेंज वर्टिकली जो है अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। डायग्राम में हमने देखा द राउंड और ओवल एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो द पैलासाइड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। अब नीचे जो है बीच में साइज जगह जो फैल जाते हैं कौन से वाले, पैलासाइड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि राउंड हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं। ये लूजली जो है पैक्ड होते हैं, मतलब इनमें इंटरसेलुलर जो है स्पेस पाया जाता है, तो ये जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जो साइज जगह जो है फैल जाते हैं।
नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स सारे। देयर आर न्यूमेरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स, इनमें जो है लार्ज जो है स्पेस जो एयर कैविटीज होती है सबस्टोमेटल कैविटी इनमें पाई जाती है। आगे देखते हैं वेस्कुलर सिस्टम। अब थर्ड वाला कौन सा है, वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स हो गए उसके पास विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब, जो कि वेन्स और मिडरिब में दिख सकता है। आई होप आपको पता होगा वेन्स और मिडरिब जो है क्या होते हैं। हमने पढ़ा था मिडरिब जो है बीच वाली जो है वेन को हम कहते हैं, यहाँ पे हमने लीव पढ़ा था, यहाँ पे मिडरिब हो गई और ये इससे जो है वेन्स निकलती हैं कई सारी, और वेन्स से भी जो है वेनलेट्स निकलती है, रेटिकुलर पढ़ा था हमने। तो आगे देखते हैं द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। ये जो साइज़ है वेस्कुलर बंडल का वो किस पे डिपेंड है, वेन्स पे जो डिपेंड होता है। द साइज ये जैसे कि हम जो देख सकते हैं कि हमने कोई लीफ ले लिया, अगर उसको आगे से काट देंगे तो यहाँ से ऐसे जैसे वेन्स है सारी निकल रही हैं, यहाँ से काट देंगे तो आगे नहीं ग्रो हो, मतलब वेस्कुलर बंडल्स जो है कम हो जाएंगे, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल्स, जैसे कि हमने देखे थे इसमें मोनोकॉट स्टेम में भी हमने देखे थे, ये रहे प्लस बंडल शीथ जो इसमें पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमेटस का। लेकिन इसमें किसका बन होता है, क्या डिफरेंस है, पैरेन्काइमा का। आगे देखते हैं लुक एट द फिगर 6.8 एंड द फाइंड पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। तो इसको फिगर में हम देखते हैं एक बार इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं आप, हमने जो है इसको वैसे ही पढ़ा था अपने रिप्रेजेंटेशन से। ये जो इसमें बंडल शीट जो है इस पर हो गया, अब आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये बंडल शीट हो गया इस पर। तो एक बार डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। ये एडेक्शियल जो है कौन सा हो गया, एपिडर्मिस हो गया एडेक्शियल, और ये नीचे वाला कौन सा होगा यहाँ पे, एबेक्शियल हो गया। ये यहाँ पे इसमें स्टोमा पाए जाएंगे, स्टोमेटा यहाँ पे पाए जाएंगे, और यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल हो गई, यहाँ पे एयर कैविटी बीच में लार्ज एयर कैविटी जो इनमें प्रेजेंट हो गई। ये पहला साइड जो है मेसोफिल हो गए, मैंने आपको बताया वर्टिकली प्लेस होते हैं, और ये सबस्टोमेटल कैविटी मैंने आपको बताई थी, ये इसमें प्रेजेंट होती है एयर कैविटीज़, और यहाँ पे सबस्टोमेटल कैविटी हो गई। हाँ अब आपको क्लियर हुआ होगा। ये जाइलम जो है फ्लोएम जाइलम देख लीजिए इसमें जाइलम जो है बाहर है, अंदर फ्लोएम है। ओरो में हमने क्या देखा था, ओरो में दूसरी अरेंजमेंट देखी थी। तो आगे हम देखते हैं इसमें, अब जो देखते हैं हम मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ को जो हम देखते हैं मोनोकॉट लीफ को, इसमें जो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है जैसे हमने ओरो में पढ़ा था। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। इसी हर एक लाइन हर एक जो है इसमें लिखी हुई है, स्टेम पढ़े या फिर रूट पढ़े या फिर हम लीफ भी पढ़ लिया, हमने पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हर एक में लिखी हुई है कि सिमिलर होता है बिल्कुल। हमने रूट भी पढ़ा, स्टेम भी पढ़ा, उसमें सेम लिखा होता कि एनसीईआरटी में लिखा होता मोनोकॉट का बिल्कुल सिमिलर होता है डाइकॉट के। तो कुछ जो है अलग अलग होते हैं पॉइंट्स। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। अब कुछ जो हम कैरेक्टर पढ़ेंगे जो कि अलग इनमें होते हैं। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसमें क्या होता है आइसोबाइलेटरल लीफ में, मैंने आपको जो है ये बताया तो नहीं, बताता हूँ। इनमें क्या होता है कि जैसे ये हो गया आउटर जो है एपिडर्मिस हो गई, इसमें जो है जो स्टोमेटो होते हैं दोनों तरफ जो है पाए जाते हैं। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था, दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा था डाइकोट में, कि उनमें जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा पाएंगे इस जगह पे, कौन सी वाली जगह पे, एबेक्शियल वाली जगह पे, एडेक्शियल वाली जो है जगह पे जो है कम पाए जाएंगे। इसमें जो है दोनों में जो है सेम जो है प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको फर्स्ट डिफरेंट क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट इसमें डिफरेंस है। एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलासाइड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। और आगे जो मेसोफिल है उसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता, पैलासाइड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में जो है डिफरेंशिएट नहीं होता। आगे उनमें हमने पढ़ा था पैलासाइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था, इसमें नहीं होता। डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए इसमें नहीं है। एडेक्शियल हो गया, इसमें देखिए मेसोफिल होता है, सबस्टोमेटल कैविटी, एबेक्शियल हो गया। स्टोमा जो है दोनों जगह देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा है स्पेस जो है दिखाया हुआ है, दोनों जगह स्टोमेटा जो है यहाँ पे भी जो है पाया जाएगा, और एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये जाइलम जो है फ्लोएम हो गए इसमें। आगे डिफरेंस देखते हैं इसमें। अब ग्रासेस में जो कि एक मोनोकॉट है एडम पढ़ रहे हैं वैसे भी हम। सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। अब ग्रासेस में कुछ जो है आप देख जो है ग्रासेस में क्या होता है, कुछ जो एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो एडेक्शियल ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, उनमें जो है वेन्स के साथ साथ जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं, बड़े और खाली स्पेस जो है कर लेते हैं, जिसमें कलरलेस जो है सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बुल्लीफॉर्म जो है सेल्स कहते हैं। व्हेन द बुल्लीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड। जब ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है जो ये जो है लीव्स में जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड मतलब फूल जाना, इसे हम कहते हैं फूल जाना।
जब फूल जाते हैं लीफ सरफेस जो एक्सपोज हो जाता है। मतलब क्या है इसमें, एक बार हम अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी आप जो देखते हैं ग्रास हो गई जैसे, तो आप देखते हैं कि वो खड़ी रहती है ऐसे, जो ग्रास होगी ऐसे स्ट्रेट जो है रहती है। क्यों? क्योंकि इनमें बॉलीफॉर्म जो है सेल्स पाए जाते हैं जो कि फूल जाते हैं, जिनके पास वाटर जो है अंदर प्रेजेंट होता है। बॉलीफॉर्म सेल्स में वाटर जो है प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से जो है ग्रास स्ट्रेट रहती है। लेकिन आप देखते हैं ग्रास ऐसे मुरझा जाती है कई बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो बॉलीफॉर्म सेल्स जो है अपना वाटर जो है लूज कर देते हैं, ताकि जो इनके रूट्स में जो पहले से ही जो यहाँ पे रूट्स होगी इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, ताकि इन ये भी जो रूट्स के पास पहले से ही वाटर है इसको लूज ना करना पड़े, इसलिए जो है इस वाटर को जो है लूज कर देती हैं। जो मीजो बॉलीफॉर्म सेल्स के पास होता है वाटर, ये लूज कर देती हैं ताकि इनकी जो रूट्स के पास वाटर होता है, ताकि उन्हें वो जो है लूज ना करना पड़े। इसलिए व्हेन दे आर फ्लैसिड, जब ये फ्लैसिड होते हैं मतलब नॉर्मल होते हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, जब ये वाटर होता है इनमें, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स टू द मिनिमाइज वाटर लॉस। ये जो कर्ल हो जाते हैं ताकि जो है कर्ल जो है कम होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा स्ट्रेट होते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। फ्लैसिड का मतलब यहाँ पे जो है मुरझा जाना मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल है, जब नॉर्मल कंडीशन पे है, जब बॉलीफॉर्म सेल्स में पानी होगा तो ये जो है वाटर स्ट्रेस की वजह से मतलब इनमें जो है पानी होगा, तो ये जो अपने कर्ल जो है इनमें बहुत ज़्यादा कम होगी ताकि वाटर लॉस ना हो। अगर ये जो है बॉलीफॉर्म सेल्स में जो वाटर बिल्कुल लॉस हो गया तो अपने वाटर जो है लॉस कर देंगे, ताकि ना कि ये जो इनके रूट्स में जो है वाटर एब्जॉर्ब है वो नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनमें बुलिफॉर्म सेल्स जो पाए जाते हैं। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर स्मॉल साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन्स एज ए सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। जो पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट लीव्स में, वो जो है नियरली सिमिलर साइज का होता है। इनमें वैस्कुलर बंडल जो है सिमिलर साइज का होता है। इनमें कौन सा? वैस्कुलर बंडल इनमें जो सेम साइज का होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, डाइकोट लीफ में वैस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं, अलग अलग साइज़ के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार हम डिफरेंस की फॉर्म में इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार डिफरेंस की फॉर्म में मैं यहाँ पे जो आपको लिख के जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंस की फॉर्म में, जैसे कि हम हर एक वीडियो के लास्ट में करते हैं। मोनोकॉट जो हमने डाइकोट जो स्टेम हो या फिर रूट हो, हमने अच्छी तरह से डिफरेंस किया है उनका। तो एक बार देख लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे आप जो है लिखेंगे डाइकोट लीफ, DL डाइकोट लीफ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोनोकॉट लीफ, ML मोनोकॉट लीफ। ये क्या, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, डोर्सीवेंट्रल लीफ होते हैं, DO लिख देता हूँ। और इसमें क्या होते हैं, आइसोबायलेटरल आइसोबायलेटरल लीफ होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे स्टोमेटा। कहाँ पे पाए जाते हैं स्टोमेटा? इनके जो है लोअर, ऐसे जो है लोअर सरफेस पे इनके पाए जाते हैं। एबेक्शियल पे जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊपर वाले पे आप, अपर वाले पे, एडेक्शियल वाले पे आप कह सकते हैं एब्सेंट होते हैं, फिर थोड़े बहुत जो है इनसे कम पाए जाते हैं एबेक्शियल वाले से। इनमें क्या होते हैं, दोनों तरफ जो स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ जो इनमें पाए जाते हैं। हाइप आपको क्लियर हुआ होगा, ये तो हमने पढ़ा ही था। आगे देखते हैं थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है इनमें। थर्ड डिफरेंस क्या होता है इनमें, बुलिफॉर्म सेल्स हमने पढ़े, BC लिख देता हूँ। बुलिफॉर्म सेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, A। और इनमें बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें बुलिफॉर्म सेल्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। और हमने क्या पढ़ा, जो डाइकोट और मोनोकॉट में एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और स्मॉल होते हैं। और इनमें वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, VB लिख देता हूँ। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, इक्वल साइज़ के होते हैं, हमने अभी भी पढ़ा, इक्वल साइज़ के होते हैं और जो है स्मॉल होते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। इनमें क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनमें इक्वल साइज़ के होते हैं, E लिख देता हूँ, और स्मॉल होते हैं इनमें मोनोकॉट में। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। सो आज हमने इस वीडियो में जो इसको अच्छी तरह से मोनोकॉट और डाइकोट जो है लीफ को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1-2 वीडियोज़ और ये चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम समरी करेंगे। अभी इसमें जो है इस चैप्टर में सेकेंडरी ग्रोथ में भी आपके जो है अभी 3 वीडियोज़ या 2 वीडियोज़ और लगेंगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ 2 या 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन समरी करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।